खाने को, जो भी आता है यहाँ खा के चला जाता है। मैंने खाया किसी के बाप का क्या जाता है। मुझे मौला ने स्पेशल पेट दिया है। मुझे मौला ने स्पेशल पेट दिया है। सिर्फ करता दो चीज़ों से प्यार, नोटों से और अल्कोहल से। सिर्फ करता दो चीज़ों से प्यार, नोटों से और अल्कोहल से। आखिरी पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आदमी को अपना अच्छा बुरा परिणाम सब मालूम रहता है। अगर अच्छा करूँगा अच्छा, बुरा करूँगा बुरा। कि मुझको मालूम है मैं कितना सदाचारी हूँ। हर नेता जानता है कितना सदाचारी है वो। मुझको मालूम है मैं कितना सदाचारी हूँ। घोर कलयुग है तो मैं कलयुगी अवतारी हूँ। मैंने सीखे हैं राजनीति के इतने फंडे, चोरी करने के जानता हूँ सारे हथकंडे। ऐसी पट्टी पढ़ाई है मेरे बाप ने, ऐसी पट्टी पढ़ाई है मेरे बाप ने। मुझे मरने पे फूकेंगे यार डीजल से और पेट्रोल से। मुझे मरने पे फूकेंगे यार डीजल से और पेट्रोल से। जो भी खाना है खाऊंगा यार, खाऊंगा मैं तो हर एक पोल से। और 4 पंक्तियां पढ़ के विराम लूंगा। ये पंक्तियां केवल शाहजहांपुर के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के लिए भी नहीं है, पूरे विश्व के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। विश्व को बचा सकता है तो क्या बचा सकता है। 4 पंक्तियां आखिरी पढ़ के स्थान लूंगा। अभी श्रद्धेय करुण जी पढ़ेंगे। कि विनाशक हो गए इंसान दुनिया डूब जाएगी। विनाशक हो गए इंसान दुनिया डूब जाएगी। ये हथियारों की पैदाइश कभी तो गुल खिलाएगी। मिसाइल और बम केवल हमें बर्बाद कर सकते। मिसाइल और बम केवल हमें बर्बाद कर सकते। बचाएगी तो दुनिया को मोहब्बत ही बचाएगी। बचाएगी तो दुनिया को मोहब्बत ही बचाएगी। एक मिनट आप लोग, मैं 10 मिनट के लिए आपसे निवेदन करूंगा, बैठ जाइए बैठ जाइए। अभी जो जा रहे हैं, जाने वालों को कौन रोक सका है। हम इनको धरती पे आने से नहीं रोक पाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो बैठे हैं मित्रों, बहुत विशेष काम के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं और वो अपने आप में एक परिचय है मित्रों। मैं क्या उनके बारे में कहूं। अगर उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा तो आपको ठीक ऐसा लगेगा जैसे मैं मोदी जी को 2000 के नोट का परिचय करवा रहा हूं, या मैं फिर अन्ना हजारे को लोकपाल बिल दिखा रहा हूं। वो स्वयं अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, एक अभिव्यक्ति हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कहना चाहता हूं मित्रों, नारद भक्ति सूत्र में एक छोटी सी बात लिखी है, कस्तरति कस्तरति मायाम। नारद जी से उनका एक शिष्य पूछता है तो नारद जी जवाब देते हैं, यह महानुभाव सेवते। शिष्य पूछता है मुझे कुछ नहीं करना, न पूजा करनी, न पाठ करना, न हवन करना, मुझे तो आप ये बता दो कि मैं इस संसार सागर को सरलता से कैसे तर सकता हूं। नारद जी बताते हैं, यह महानुभाव सेवते, जो केवल अच्छे लोगों के साथ बैठता मात्र है वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। शिष्य पूछता कैसे, आप मुझे उदाहरण देकर बताइए। तो नारद जी बताते हैं, देखो जैसे कृमि होती है, कीड़ा होता है, बहुत घृणित घृणास्पद होता है, लेकिन जब वो फूलों के साथ रहता है तो भगवान के माथे पर चढ़ जाता है। मित्रों, आदरणीय करुण जी के साथ हम उस कृमि के समान हैं कि उनका साथ, उनका संग, उनका सत्संग है जो हमें भगवान के चरणों में अर्पित करने का अवसर देता है। उनका बहुत विराट व्यक्तित्व है। मैं बहुत समय लगातार बोल सकता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उस महाकवि को सुनने के लिए जिन्हें आदरणीय बलवीर सिंह करुण कहते हैं। कृपया पढ़ें। देखिए, बहुत छोटी
थोड़ी देर तक ही मैं आज आपके बीच रहूँगा, वैसे नहीं, वैसे तो बहुत दिन रहने वाला हूँ। हाँ, मैं बिना किसी भूमिका के एक अपनी ऐसी रचना से जो कुछ बच्चों ने इन्होंने सुनी है, आपने तो कभी सुनी भी नहीं। ये देश में, उसे भी छोड़ दीजिए, यूं क्यों कहूँ अकेली है। मैंने एक कल्पना की, मैं 35 साल पहले, ये नई बात आप लोगों के लिए है, हम नहीं कहेंगे तो कौन बताएगा। 35 साल पहले मैं ग्वालियर गया था। वहाँ एक नाला है, आप सबको पता है। लक्ष्मीबाई जिस घोड़े पर बैठकर आई थी युद्ध करते करते, उस नाले को वो घोड़ा कूदने से मना कर गया। पीछे से अंग्रेज आए, युद्ध हुआ, रानी को तलवार से आधा सिर कट गया था। ये कई पुस्तकों में नहीं आता, आंतें भी निकल आई थी। आधा सिर कटने के बाद भी उसने दुश्मनों को तलवार से काट दिया था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, ये पूरा गांव ही होगा, इतने बड़े मैदान में है वो। वहाँ पर घोड़ों पर नाटक खेला जाता है लक्ष्मीबाई के जीवन पर, और सचमुच 16, 17, 18 लड़कियाँ छोटी छोटी 15-15 साल की, 13 साल की, घोड़ों पर बैठकर आती हैं। बाकायदा घोड़ों पर युद्ध होता है, वही सारा दृश्य दिखाई देता है। लक्ष्मीबाई छोटी दिखाई जाती है। वो नाला, इस बार जब मैं गया था पिछले वर्ष, तो उस नाले में पानी नहीं था, सीमेंट हो गया था। मैं गया समाधि को देखने। लक्ष्मीबाई की मूर्ति तो बहुत बड़ी खड़ी है वहाँ, बहुत ऊंची प्रतिमा है घोड़े पर। मैं सोचने लगा वहाँ जाकर, अगर वो घोड़ा इस नाले को पार कर जाता तो इतिहास बदल सकता था। लक्ष्मीबाई के खून से रंगे हुए कपड़े दिखाए जाते हैं वहाँ आज भी, उस प्रदर्शनी में, उस मेले में। उनके हथियार दिखाए जाते हैं जिनसे वो लड़ी थी। इस देश की पीढ़ी को वो चीज़ें कभी जाकर देखनी चाहिए, तो पता चले हमारी आज़ादी कैसे आई है। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने वहीं सोचा, वहीं लिखा, और उसी कवि सम्मेलन में उसी शाम ये कविता सुनाई। ये अपने ही इस शहर में, अपने कस्बे में, अपने ही ज़िले में आकर के मैं इसको सुना रहा हूँ। काश वो घोड़ा पार उतर जाता तो इतिहास बदल जाता, लेकिन वो कूद नहीं सका, लक्ष्मीबाई का बलिदान हो गया। ओ घोड़े समर भवानी के, ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। हाय हाय, क्या बात है। ओ घोड़े वाह 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 वाह, समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तू एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता, तू केवल इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? वाह। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। वाह वाह। घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। हे अश्व काश समझा होता, भारत का भाग्य पीठ पर था। हाय हाय, क्या बात है। अश्व वाह वाह काश वाह समझा वाह। होता, भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। साकार क्रांति उस दिन सचमुच तुझ पर कर रही सवारी थी। हे अश्व काश समझा होता, वो घड़ी युगों पर भारी थी। वाह। ये अश्व काश समझा होता, क्या बात है, वो क्या बात। घड़ी युगों पर भारी थी। तेरे बस एक फैसले से भारत का भाग्य संवर जाता। घोड़े तू इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी वाह के। वाह 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 वाह, क्या बात। मैंने उत्तर प्रदेश की धरती पर राजस्थान को जोड़ा। हे अशोक काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। हाय हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। हे अश्व काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। अपने नाले पर ठिठके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था, राणा सरदार पीठ पर था थका लहू लुहान थका हरा, मेवाड़ी ताज पीठ पर था। लेकिन नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी। वाह 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 वाह। नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी, और स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी।
वाह। स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी, भूचाल चाल में भर लेता, कर अपना नाम अमर जाता, घोड़े तू इतना कर जाता, ना लेके पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता, ओ घोड़े समर भवानी के। और इस रचना के अंत में देखिए, जो होना था हो गया मगर वो कसक आज तक मन में है। क्या बात है। जो होना था हो गया मगर वो कसक आज तक मन में है, तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है, तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। हे नाले तू ही कुछ करता, वाह वाह। ओ नाले तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता, और रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता। वाह 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 वाह। निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता, तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते। हाय हाय, क्या बात है। तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते, तेरे पावन जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते, तेरे जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते। पल भर के एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, ना लेके पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता, वो घोड़े समर भवानी के। और मित्रों, क्योंकि सीमित संख्या में ऐसे लोग होते हैं, एक मन लोहा गलाया जाता है तब एक पतली सी तलवार बनती है। वाह वाह। तो आप उस गले हुए लोहे में से बचे हुए फौलादी तलवार हो, एक एक श्रोता। इसलिए पढ़ने का मन करता हूँ, भाई भीड़ भाड़ में तो पढ़ते ही रहते हैं। एक रचना पढ़ के जा रहा हूँ ताकि याद रखें आप, ऐसे भी लिखी जा सकती हैं। और इन सब कवियों के लिए है, इन सब मित्रों के लिए भी, विशेष रूप से आप और इनके बीच की बात है। मैं जोधपुर में गया था और एक कवि सम्मेलन ऐसे ही चल रहा था। जो संचालक था वो खड़ा हुआ अपने नंबर पर और उसने ये कहा कि वो जवान था संचालक, कि हम लोग ये पुरानी पीढ़ी, हम नई पीढ़ी को आवारा, बदचलन, बदतमीज, जाने क्या क्या कहती है। हम इसलिए ऐसे हैं कि हमारी पुरानी पीढ़ी, हमारे माँ बाप ऐसे ही बदमाश, लुच्चे, लफंगे, आवारा थे, तब हम ऐसे हो गए। और ये कहकर उसने कहा, मैं अपनी यह कविता आज के अध्यक्ष अपने पिता बलवीर सिंह करुण को समर्पित करता हूं। ये कहा, वो विनीत था। और मैं आश्चर्य में पड़ गया, ये कविता कब से लिखने लगा। बात चाहे जैसे गुस्से में उसने कही थी, पुरानी पीढ़ी के लिए सच मानिए, इस पीढ़ी को बता के जाना चाहूँगा अगली दुनिया में। मुझे 5 महीने लगे थे ये सोचने में, क्या इस नई पीढ़ी ने सही बात तो नहीं कह दी हमारे लिए, अथवा गलत है। इसका जवाब क्या हो सकता है। क्या बात। देखो, बस कविता पढ़ने से पहले एक लाइन बता देता हूं। दुनिया में अकेला हमारा देश है, पूरी दुनिया में, जहां गुरु रात दिन माला भजता रहता है, हे भगवान वो दिन कब आएगा जो मेरा शिष्य मुझे हरा देगा, वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा। वाह, वाह। गुरु यहां प्रार्थना करता है, क्या बात। पिता प्रार्थना करता है पूरे जन्म भर, कौन वो दिन होगा भगवान, मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाए और मुझे हरा दे। ये हिंदुस्तान है केवल जहां अगली पीढ़ी के लिए ऐसा सोचा जाता है, दुनिया में कहीं नहीं सोचा जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने उत्तर लिखा इन सब कवियों की ओर से, अपनी पीढ़ी की ओर से लिखा इस नई पीढ़ी को। मेहनत क्यों नहीं करती ये नई पीढ़ी, यहां भी बैठी है। शॉर्टकट क्यों ढूंढते हैं ये लोग, तपस्या क्यों नहीं करते अपने किसी काम के लिए। बस एक 1 वीक सीरीज पढ़ ली और एमए में पास होना चाहते हैं। हर चीज में छोटा रास्ता तलाशते हैं, लंबा रास्ता है जीवन का, तब जाकर कुछ उपलब्धि होती है। इसलिए मैंने लिखा, हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे, दोष हमारा नहीं दोस्त बस तुम ही जरा देर से आए। हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे। वाह। गुमनामी के तिमिर चीर हम कीर्ति शिखर तक कैसे आए, ये पीढ़ी सोचती रहती है। ये क्रिकेट से बुढ़े ठेरे हटें तो हम आए, मंचों से बूढ़े ठेरे कवि हटें तो हम आए, इंजीनियर से बूढ़े मर जाएं तो हम आए। सब जगह यही सोचते रहते हैं, और ये बूढ़ा बाप मिले तो जमीन जायदाद मेरी हो, आदि आदि आदि। देखिए,
गुमनामी के तिमिर चीर हम कीर्ति शिखर तक कैसे आए। फुर्सत हो तो जाते जाते थोड़ा आता पता दे जाएं, फुर्सत हो तो जाते जाते थोड़ा आता पता दे जाएं। लेखन इस पथ में अपने ही शव को बार बार ढोना पड़ता है और गंगा जल से नहीं कलम को शोणित से धोना पड़ता है। वाह 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 वाह। इस पथ में अपने ही शव को बार बार ढोना पड़ता है, गंगा जल से नहीं कलम को शोणित से धोना पड़ता है। इस पथ का पाथे रहा है धैर्य धर्म की कठिन परीक्षा, सतत साधना दीर्घ तपस्या करना बस निष्फलक प्रतीक्षा। इतना ही कर लो तो काफी, और तुम्हें क्या क्या समझाएं। लो थामो ये पुण्य पताका जिससे हम जल्दी घर जाएं। लो ये महफिल तुम्हें समर्पित, लो ये पावन मंच संभालो, और लो थामो ये पुण्य पताका जिससे हम जल्दी घर जाएं। हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे, घर परिवार हमारे भी थे। इस जनता को बताकर जाना चाहता हूं और इस पीढ़ी को भी, हम उस पीढ़ी के कवि हैं जब 51 रुपए में तो अलवर में नीरज जी को बुला दिया था हमने, और ये होटल नहीं होते थे, केवल कहीं बदबूदार फर्शों पर ठहर जाते थे। मैं पहली बार जब बंबई गया था तो 3rd क्लास के डब्बे में, रिजर्वेशन के तो पैसे ही नहीं होते थे, 3rd क्लास के डब्बे में आधे रास्ते तक बंबई के खड़ा खड़ा गया था। जब एक महिला को दया आई, उसने बैठने को थोड़ी सी जगह दी थी। हम वहां से आने वाले लोग हैं इसलिए बोलते हैं। घर परिवार हमारे भी थे। क्या बात। सहारनपुर में मेरे काव्य गुरु महाकवि निराला के साथी थे, जिनसे हिंदी कवि सम्मेलन शुरू हुए, उन 10 कवियों में वो थे। पंडित देवकराम सुमन उनका नाम था। वो रेल स्टेशन और बस स्टैंड एक ही जगह है सहारनपुर, कभी जाइएगा। वहां से लगभग 5 किलोमीटर है उनका घर। 2.5 रुपये लगते थे रिक्शा से। मैं केवल 2.5 रुपये बचाने के लिए कि बच्चों के काम आएंगे 4-4.5 किलोमीटर पैदल चल जाता था गुरुजी की क्या घर। बात है, और वे पूछते थे, अरे पैदल? मैं कहा नहीं जी, यहाँ कॉलेज के पास एक सवारी थी, उधर को ले गई रिक्शा, और झूठ बोल देता था, उधर से वो गाड़ी से भेजते थे। पत्नी जब कार से गई, गुरुजी ने भेजी वहाँ, जब मैं ले गया उनको, तब मैंने कहा यहाँ से मैं पैदल जाता था ताकि 2.5 रुपये बच जाए। हम उस पीढ़ी से आते हैं। घर परिवार हमारे भी थे, लेकिन भटके जो बनवासी, केवल एक लिफाफे खातिर घूम रहे होकर सन्यासी। घर परिवार हमारे भी थे, लेकिन भटके जो बनवासी, केवल एक लिफाफे खातिर घूम रहे होकर सन्यासी। इस यात्रा कवि सम्मेलन, इस यात्रा का फल इतना सा, सुनकर कौन जिसे हर्षाए। दिन तो रेल बसों ने छीने, रातें मंचों को दे आए। वाह वाह वाह। इस यात्रा का फल इतना सा, सुनकर कौन जिसे हर्षाए। दिन तो रेल बसों ने छीने, रातें मंचों को दे आए। हम तो थकन मिटाने अपनी अब सीधे घर को जाएंगे। हम तो थकन मिटाने अपनी अब सीधे घर को जाएंगे। कुछ दिन इस पीड़ा को झेलो, तब हम याद तुम्हें आएंगे। कुछ दिन इस पीड़ा को झेलो, तब हम याद तुम्हें आएंगे। ये बहकी बहकी सी बातें शायद काम तुम्हें आ जाएं। लो थामो ये पुण्य पताका जिससे हम जल्दी घर जाएं। हम तो कई दिनों से बैठे, लो थामो ये पुण्य पताका जिससे हम जल्दी घर जाएं। और देखिए भारत की परंपरा, लो अब तुम्हें सौंपते हैं हम चादर धवल कबीरा वाली। वाह 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 वाह। लो अब तुम्हें सौंपते हैं हम चादर धवल कबीरा वाली। लो तुलसी का तेज संभालो पावन कलम निराला वाली। वाह। लो तुलसी का तेज संभालो पावन कलम निराला वाली। ये पुश्तैनी चादर, इनको कहता हूं, ये पुश्तैनी चादर, इस पर दाग कभी लगने ना पाए। शीश भले ही कटे, किंतु ये कलम कहीं बिकने ना पाए। वाह वाह वाह। शीश भले ही कटे, किंतु ये कलम कहीं बिकने ना पाए। माँ वागीशा तुम्हें प्यार दें, माँ वागीशा तुम्हें प्यार दें, हर आफत से राम बचाएं। लो थामो ये पुण्य पताका जिससे हम जल्दी घर जाएं। हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे। दोष हमारा नहीं दोस्त, बस हम ही तुम ही जरा देर से आए। और चलते चलाते जिस तेवर के लिए हमें बुलाते रहते हैं लोग, छोटी सी एक रचना वीरस में पढ़कर अपना स्थान लूंगा और आपको भी मुक्ति प्रदान करूंगा। मुक्ति का मतलब वो मुक्ति नहीं है मोक्ष धाम वाली, केवल सोने भर के लिए आज़ादी होगी। और कल आप खिलखिलाते हुए इस कवि सम्मेलन को याद करेंगे। मित्रों, हम नाम नहीं लूंगा, बस एक मुख्यमंत्री थे हो गए, अब वो एक कवि सम्मेलन में आए और कवियों की बात से नाराज हो गए। बहुत कठिन है कवियों के बीच में बैठना। उस राजनेता को बधाई है जो पूरे समय बैठा रह जाए। वहां बैठे हुए हमारे एक शिष्य अभी तक भी, वो तो शिष्य हैं,
उस मुख्यमंत्री ने एक शब्द बोला, आप याद रखिएगा, वो घटना राजस्थान में हुई थी, बस इतना ही समझ लें। उस मुख्यमंत्री ने कहा, इन कवियों से इनके फायदे के लिए मैं कुछ घोषणाएं करने आया था, पर इनकी बात सुनकर मैं इतना नाराज और दुखी हूं, अब मैं इनके फायदे के लिए कोई घोषणा नहीं करूंगा। और वो चले गए। मैंने उसी दिन ये रचना लिखी मित्रों, आपको सुनाता हूं। क्या करेंगे, हम उनकी कृपाओं पर जिंदा हैं क्या? इसलिए मैंने लिखा, सब स्वाभिमानी लोग हो तुम, और ये भी स्वाभिमानी इनकी ओर से बोलता हूं, हम जिंदा हैं तो नहीं तुम्हारे एहसानों से हैं, और हम जिंदा हैं तो विपदाओं के वरदानों से हैं। वाह वाह हम वाह, जिंदा हैं तो नहीं तुम्हारे एहसानों क्या बात से है, हैं। क्या बात। फूलों का अभिनंदन हमने कभी न स्वीकारा, फूलों का अभिनंदन हमने कभी न स्वीकारा, पर कांटों से निभ गया सहज में ही भाईचारा। वाह, सुविधाओं के राजमार्ग भी आए रास नहीं, सुविधाओं के राजमार्ग भी आए रास नहीं, और जन्म जन्म से पीड़ा पटरानी ही पास रही। जन्म वाह, जन्म वाह, से वाह, पीड़ा क्या बात, पटरानी ही क्या पास रही। हम दुख राजा के खास खास मेहमानों में से हैं। हम जिंदा हैं तो नहीं तुम्हारे एहसानों से हैं, हम जिंदा हैं तो विपदाओं की वरदानों से हैं। फूलों का चीन, रूस या अमेरिका से हमको प्रीत नहीं, चीन, रूस या अमेरिका से हमको प्रीत नहीं, और गैरत गिरवी धरना इस मेरे कुल की रीत नहीं। गैरत गिरवी धरना मेरे कुल की रीत नहीं। भ्रष्टाचार, भुखमरी, शोषण मेरे भी दुश्मन, पर देशद्रोह का कंठ दबाने का भी निश्चित प्रण। लेकिन सत्ता से टकराना मेरी लाचारी, क्योंकि गद्दियों से ज्यादा हमको धरती प्यारी। क्या बात है, क्या बात। लेकिन सत्ता से टकराना क्या मेरी बात, लाचारी, क्या बात। क्योंकि गद्दियों से ज्यादा हमको धरती प्यारी। हम जहर पिए मुस्काएं, हम जहर पिए मुस्काएं उन मर्दानों में से हैं। हम जिंदा हैं तो नहीं तुम्हारे एहसानों से हैं, हम जिंदा हैं तो विपदाओं के वरदानों से हैं। और अंतिमश पढ़ता हूं, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी का गहना। वाह वाह, ज्यादा नहीं दोहराता। इमरजेंसी में पूरे हिंदुस्तान में, यहां कुछ बीजेपी के मित्र भी हैं, मैं पूरे देश की अब कह सकता हूं, नौकरी से तो हटाए गए थे लोग, सस्पेंड भी किए गए थे, पर 19 साल की गजटेड अफसर की नौकरी छोड़ने वाला इमरजेंसी के विरोध में हिंदुस्तान का मैं अकेला आदमी हूं, ये कहीं भी जाकर पूछ लीजिए, जिसने 19 साल की नौकरी छोड़ दी थी, और बच्चे दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, और 18 महीने नहीं आया। कितने बाद किस जेल में रहा, कितने महीने कहाँ रहा, वो तनख्वाह उनका तो दी नहीं मुझे बीजेपी ने, इंक्रीमेंट भी नहीं लगाए, लेकिन नौकरी की और रिटायर हो गया। उस स्वाभिमान से बोल रहा हूं, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी का गहना, इस मातृभूमि के लिए चाव से कई बार पहना। वाह वाह वाह, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी का गहना, इस मातृभूमि के लिए चाव से कई बार पहना। इतिहासों में अमर रहें ऐसी कुछ चाह नहीं, ये जीवन बचे बचे मिट जाए कुछ परवाह नहीं, ये जीवन बचे बचे मिट जाए कुछ परवाह नहीं। हम जय यात्रा के लिए हुए अभियानों में से हैं। वाह वाह, हम जिंदा हैं तो नहीं तुम्हारे एहसानों से हैं, हम जिंदा हैं तो विपदाओं के वरदानों से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मित्र विराजमान हैं, वो अब एक औपचारिक धन्यवाद के पश्चात इस कवि सम्मेलन के समाप्ति की घोषणा करेंगे। सितारों को आंखों में महफूज रख लो। परम आदरणीय बलबीर तरुण जी, उनके साथ सभी कविगण, जयपुर और क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद। आपने यहाँ करके यहाँ के श्रोताओं को कविता के बारे में, देश प्रेम के बारे में जो बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर श्रोतागणों ने इतना लंबा समय दिया, उनको भी इन मंच संचालकों की तरफ से धन्यवाद दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत। मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।